धनबाद जिले के पूर्वी टुंडी अंचल सह प्रखंड सभागार में टुंडी में समाज सेवी सह वरिष्ठ अधिवक्ता विदेश दा के पहल से अंचल अधिकारी एनएच सड़क के पदाधिकारियों और रेतों के साथ समीक्षा बैठक की गई। पूर्व में रेतों ने अपना जमीन मकान दुकान गोविंदपुर से साहेबगंज एनएच 419 सड़क निर्माण में भू अर्जन कर रहे पदाधिकारियों पर पूर्वी टुंडी अंचल के रेतों के द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद विदेश दा ने रेतों के साथ आवाज़ उठाया था, जिसको लेकर आज अंचल सह प्रखंड सभागार में बैठक हुई। जमीन मकान दुकान का मुआवजा और 50 फीट भू अधिग्रहण की जगह 150 फीट भू अधिग्रहण करने के साथ स्थानीयों का 70% नियोजन को लेकर एनएच के पदाधिकारियों के साथ अनेक हुई नोकझोंक काफ़ी देर तक हुई। मामला जब हल नहीं हुआ तो अपने ज़मीन के कागजात समेत प्रतिवेदन देने को अंचलाधिकारी देवराज गुप्ता ने रेतों को कहा और अगले बैठक करने को कहा गया, जिसकी तिथि अभी तय नहीं हुई है। समय को देखते हुए अगला बैठक रखा जाएगा। एनएच 419 में जो रेतों के साथ आज डॉक्टरों के साथ बैठक, इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया और रेतों का क्या उनके साथ क्या मुआवजा मिलेगा या तो हमारे पूर्वी टुंडी अंचल में जो एनएच चौड़ीकरण का कार्य हो रहा है, इसमें बहुत सारे रैयत जिनका भूमि अधिग्रहण किया गया है या जिनकी दुकानें जा रही है या जिनके घर तोड़े जा रहे हैं, उनको इस प्रोजेक्ट से लेकर कुछ शंकाएं थी और कुछ शिकायतें थी। उसी के निराकरण के लिए उद्देश्य से एक मुझे ये मिला था, ज्ञापन मिला था श्री विदेश दा के नेतृत्व में रैयत लोग आए थे, तो उसी के उद्देश्य से ये बैठक रखी गई थी। इसमें एनएच के परियोजना निदेशक थे और त्रिवेणी इंजीकॉम जो कॉन्ट्रैक्टर है इस परियोजना के, उनके प्रतिनिधि थे यहाँ और रैयत लोग भी थे। उन्होंने बारी बारी से जो है अपनी समस्याएं रखी, तो इन समस्याओं से वो अवगत हुए और ये इस बात में सहमत हुए कि सभी रैयत जो है अलग अलग व्यक्तिगत तौर पर अपना जो शिकायत जो भी है उनको या जो भी जानकारी लेनी है जो फोरलेन का जो भूमि अधिग्रहण हो रहा है, उसमें जनता को जो समस्या थी भूमि अधिग्रहण से रिलेटेड, उसमें जनता ने अपने बातों को रखा और अभी जो उनके कुछ समस्याओं का निराकरण किया गया और बोला गया है कि जो भी समस्या वो इंडिविजुअल अगर है तो वो जो है भू अर्जन में और जो सीओ साहब को पिटीशन दिया जाए, और कुछ जो उनको जो डिफिकल्टी थी उसको जो है हमने एनएच का जो रिप्रेजेंटेटिव के है जो उसको क्लैरिफाई किया है और बाद में कुछ फिर अभी और कुछ समस्या रहेगी तो वो नेक्स्ट मीटिंग में रेतों का जो आरोप है कि 50 फीट जो लिया गया था, उसके बाद एनएच और जगह पे आपको 150 फीट लिया जा रहा है, तो क्या है मुआवजा भी प्रदान नहीं किया? हाँ, ये चीज इनको क्लैरिफाई कर दिया गया है कि वो एज पर अलाइनमेंट ही लिया जा रहा है और मुआवजा भी उसी के साथ। नेक्स्ट मीटिंग बाद में डिस्कशन करके अभी तक। मैं विवेक नंदन हूँ, परियोजना निदेशक, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार। दुकानदारों को लेकर एनएचआई के अधिकारी को लेकर काफी जो है चर्चा विमर्श हो गई, काफी लंबी वार्ता चली। क्या कुछ रहा निकल के सामने आया और आगे की जो बैठक रखी गई उसमें क्या उद्देश्य रखी गई? देखिए, आज सीओ साहब, पूर्वी टुंडी सीओ साहब के पहल पर, उनके अगुवाई पर यह बैठक हुई। मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम सबों की बात को ये भू अर्जन पदाधिकारी एनएच के लोगों को और कंपनी के लोगों को यहाँ ला के बैठाए और हम लोगों से वार्ता हुई और मोटा मोटी वार्ता ठीक ही है, लेकिन अभी बहुत सारा बिंदु क्लियर होना बाकी है और जब तक ये सारे बिंदु क्लियर नहीं हो जाते हम लोग अपना आंदोलन जारी रखेंगे। काफी नोकझोंक देखने को मिला। नोकझोंक होना ही है। अगर आप कोई अफसर हैं और आप ढंग से पेश नहीं आएंगे तो नोकझोंक होना ही है। मैं उनको यही बताना चाहा कि आप हर चीज में सर्वा नहीं हो सकते हैं, आपके ऊपर भी पदाधिकारी है और जब आप पब्लिक के बीच में बैठे हैं तो आपको उसी तरह का पेश आना चाहिए, ना कि आप अपना एरोगेंसी यहाँ दिखाइएगा। आप अफसर हैं, आपका स्वागत करते हैं। हम लोगों ने उनके बहुत सा इज्जत से बात किया, सर बोला हम लोगों ने,
लेकिन जब आप एरोगेंसी दिखाइएगा तो आपको उसका भी जवाब मिलेगा। नियोजन को लेकर भी बात हुई। 70% हमारा मांग है। अगला बैठक में ये लोग दिखाएंगे कि कितने लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं और कहाँ कहाँ का है, बाय नेम और फोन नंबर हमको चाहिए, ऐसा हम लोगों ने बात किया है। अभी हम लोग कोई संतुष्ट नहीं है, जब तक पूरा क्लियरेंस नहीं होगा। अभी हम लोग थोड़ा सा भी संतुष्ट नहीं है और सारे चीज अभी एक तरह से अंधेरे में ही है। उन्होंने रेट का भी कोई खुलासा बढ़िया से नहीं किया। एक गोल मटोल जवाब इन लोगों ने दिया है जिससे हम लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। और सबसे बड़ी बात, भू अर्जन पदाधिकारी का यहाँ नहीं आना मैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बताता हूँ इनको। ये आपत्तिजनक है, जबकि उनको पहले से पता था कि आज इस तरह का मीटिंग है। और जबकि भू अर्जन पदाधिकारी नहीं रहेंगे तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? सारा समस्या भू अर्जन से रिलेटेड है और उनका नहीं आना आज के लिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। आगे एनएच से वार्ता जारी रहेगी? बिल्कुल, हम लोग बातचीत करते रहेंगे। और जैसे मैंने एनएच के पदाधिकारियों को कहा कि आप हमको एक एक चीज, हमको नहीं जनता को एक एक चीज आप बताइए कि भाई जमीन का क्या रेट है, आप कितना दीजिएगा, मकान का कितना दीजिएगा, दुकान का कितना दीजिएगा, ये सारी बातें आप हमको क्लियर कीजिए। जमीन कितना ले रहे हैं, ये सारी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी जाके हम लोग संतुष्ट होंगे। और ये सारी बात जब तक पूरी तरह से हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे और हम लोग देखेंगे कि उनका क्या रेट है, क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसीजर